केतु ग्रह को कहा जाता है छाया ग्रह और केतु ग्रह देता है अच्छे और बुरे फल। केतु ग्रह को मोक्ष का कारक भी कहा जाता है। केतु ग्रह हमारे जीवन पर डालता है जबरदस्त प्रभाव। 2023 में केतु के राशि परिवर्तन से कुछ राशियों को रहना होगा अलर्ट। सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। वैदिक ज्योतिष में केतु को एक मायावी ग्रह की संज्ञा दी गई है। ये प्रत्यक्ष में दिखाई नहीं देते, इन्हें छाया ग्रह कहा जाता है, शैडो ग्रह कहा जाता है। और ये प्रत्यक्ष में दिखाई ना देने के बावजूद हमारे जीवन पर जबरदस्त प्रभाव डालते हैं। राहु की तरह केतु को किसी भी राशि का स्वामित्व नहीं है। केतु जिस राशि में बैठ जाते हैं उस राशि के स्वामी के अनुसार ही फल देने का काम करते हैं। केतु मंगल के समान फल देने वाले कहे गए हैं। अगर कुंडली में मंगल और देवगुरु बृहस्पति मजबूत स्थिति में है तो केतु के जो अशुभ प्रभाव है वो कम ही प्रकट होते हैं, ऐसा माना जाता है। केतु अच्छे बुरे दोनों तरीका के प्रभाव देता है। एक तरफ ये जो व्यक्ति को भौतिक सुख में अगर ये कमी करता है, दूसरी तरफ व्यक्ति को विद्वान ज्ञानी भी केतु ही बनाता है, क्योंकि ये रिसर्च वर्क में ले जाता है, व्यक्ति की शोध में रुचि होती है। और ये व्यक्ति को ज्योतिषी भी बनाता है, ये व्यक्ति को अच्छा वक्ता भी बनाता है, और ये व्यक्ति को बहुत विद्वान भी बनाता है। अध्यात्म के क्षेत्र में भी ले जाता है, क्योंकि केतु को मोक्ष का कारक भी कहा गया है। संसार के जो बड़े अच्छे ऑरेटर हुए हैं, अच्छे वक्ता हुए हैं, उनके दूसरे और 8th हाउस में केतु का जुड़ाव हमेशा देखा गया है। केतु व्यक्ति को आत्मिक ज्ञान प्रदान करता है। और देवगुरु बृहस्पति के बाद केतु ही एक ऐसा ग्रह है जिसे मोक्ष का कारक भी माना जाता है। केतु जो है वो 30 अक्टूबर 2023 को तुला राशि से निकल करके कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो 3 राशियों को बेहद सावधान रहना होगा। आइए जानते हैं कि वो 3 राशियां कौन सी हैं। ऐसी पहली राशि मिथुन राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए केतु का जो गोचर है वो 4th हाउस में होने जा रहा है। इस भाव से माता, सुख संपत्ति, भवन और मानसिक शक्ति देखी जाती है। इस भाव में विराजमान होकर केतु अपनी दृष्टि से अष्टम, दशम और द्वादश भाव को देखेंगे। चौथे भाव में केतु का जो गोचर है वो व्यक्ति को चंचल और उत्साह विहीन करता है। केतु के इस गोचर से आप अपनी माता की सेहत को लेकर थोड़ा परेशान रह सकते हैं। आपके जीवन में उत्साह की कमी दिखाई देगी। इस गोचर काल में आपको मानसिक संताप भी, थोड़ा मेंटल टेंशन भी हो सकती है। परिवार से उम्मीद के मुताबिक आपको मदद नहीं मिलेगी, ऐसा आप सोचेंगे। इस समय जो आपको वाहन जो है वो सावधानी से चलाना होगा। आपको जो अपना कार्यस्थल है वहां पर भी थोड़ा गुप्त शत्रुओं से बचकर रहना होगा। लेकिन जो मिथुन राशि के लोग विदेश जाने की सोच रहे हैं उनका सपना पूरा होगा। और दूसरी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए केतु का जो गोचर है वो लग्न में होने जा रहा है। ये जो लग्न होता है ये हमारी पर्सनैलिटी होती है, हमारे व्यक्तित्व होता है, हमारा ज्ञान होता है। लग्न में विराजमान केतु की दृष्टि आपके 5th भाव में, 7th भाव में और 9th भाव पर रहेगी। लग्न भाव में केतु का गोचर जातकों के बाद बहुत डरपोक भी बना देता है। यानी आदमी थोड़ा वहम का शिकार भी हो जाता है और व्यर्थ लोगों की बातों में आकर धन खर्च करने लगता है। केतु के इस गोचर के कारण कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ से फिसल सकता है। आपको थोड़ा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम प्रसंग में भी आपको धोखा मिल सकता है। वैवाहिक जीवन में तनाव देखने को मिल सकता है, ऐसी आशंका रहेगी। इस समय किसी की बातों में आकर कोई नया काम शुरू न करें। केतु के इस गोचर के दौरान धार्मिक यात्रा का योग भी बनता हुआ दिख रहा है और आप किसी आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में भी आ सकते हैं। ये एक शुभ बात रहेगी। और उसके बाद तीसरी राशि जिसे सावधान रहना होगा केतु के गोचर के दौरान वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए केतु का जो गोचर है वो 8th हाउस में, अष्टम भाव में होने जा रहा है। इस भाव से दुर्घटना और आकस्मिक नुकसान का बोध होता है। इस भाव में विराजमान केतु की दृष्टि जो है वो द्वादश भाव में, द्वितीय भाव में और 4th भाव पर रहेगी। अष्टम में केतु का जो गोचर है वो जातक को स्त्री विरोधी बना देता है। जातक की बुद्धि उसके मित्रों द्वारा संचालित की जाने लगती है। ऐसे लगता है कि बुद्धि का जो रिमोट कंट्रोल है वो दोस्तों के पास चला गया है। इस भाव में केतु के गोचर से आप अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष से विवाद कर सकते हैं। अचानक से धन की कोई बड़ी हानि संभव है। आपको कोशिश करनी होगी कि परिवार में कोई कला उत्पन्न ना हो। गुप्त साधना और ज्योतिष विद्या में जो लोग रत हैं उनको सफलता भी देगा केतु, राहु जो है। और केतु इस समय आपकी वाणी के प्रभाव से आप किसी बड़े कार्य को सिद्ध कर पाएंगे। तो ये है केतु जो है किन राशियों को इफेक्ट करेगा 2023 में। आज की इस पोस्ट में मैंने आपको जानकारी दी। मेरे पेज पर जुड़े रहिए, इसे फॉलो करते रहिए। मैं गुरमीत बेदी।